आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठेंगी। दिल्ली शराब केस मामले में कविता पुराने सेल फोन्स के साथ ईडी दफ्तर पर हाजिर। राम मंदिर की तरह एक दिन मुल्क भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, साध्वी प्राची। तेलंगाना हाई कोर्ट ने TSPSC पेपर लीक होने की तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठेंगी। ओडिशा के लिए रवाना होने से कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सड़कों और रिहाइश समेत 100 दिन के काम जैसी स्कीमों के लिए पैसे रोक लिए हैं। 29 मार्च को दिल्ली में अंबेडकर के मुजस्समे के सामने धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मरकज ने बजट में 100 दिन के काम के लिए पैसे नहीं दिए। रिहाइश और सड़कों के लिए भी रकम रोक दी गई। हम 12,000 नई सड़कें बना रहे हैं जो हम अपने पैसे से कर रहे हैं। Earlier we were not giving the money for 100 days Narega. This time also you are not giving. You are sending team just to IWAS and to satisfy your BJP people. Please remember, government is something different and party is something different. दिल्ली शराब मामले में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता आज एक मरतबा फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर हाजिर हुई। इन्होंने अपने साथ लाए हुए पुराने सेल फोन्स को मीडिया के सामने दिखाया। मरकजी एजेंसी कविता से तीसरी मरतबा पूछताछ कर रही है। गुज़िश्ता रोज भी इनसे तकरीबन 10 घंटों तक पूछताछ की गई थी। आज इनका बयान दिल्ली शराब पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में कलमबंद किया जा रहा है। कविता कौमी दारुल हुकूमत में अपने वालिद वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह से तकरीबन 11:30 बजे दिन अपने शौहर अनिल और अपने वकला के साथ ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। इन्होंने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात से इनकी छवि मुतासिर हुई है और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी जैसी एजेंसी की जानिब से इस तरह का कदम मुनासिब नहीं है। भगवा क्रांति सेना की कौमी सदर साध्वी प्राची अक्सर अपने बयानात की वजह से सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहती हैं। वो कई बार सोशल मीडिया पर मुतनाज़े बयानात देकर ट्रोल भी हो चुकी हैं। इस दौरान इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी तरह मुल्क भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। साध्वी प्राची ने छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में हिंदू जागरण संत पदयात्रा के इख्तितामी प्रोग्राम में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हमने भगवान राम के मंदिर बनने का 500 साल तक इंतज़ार किया जो अब मंदिर बन रहा है। जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, इसी तरह एक दिन हिंदू राष्ट्र का ऐलान होगा और मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्र बनाने के लिए और समाज को संबोधित करने के लिए अपना समय निकाला और घर घर जाकर के आपने सबको संबोधित किया। इसके लिए ये पूरा मंच सगल हिंदू समाज आप सभी संतों का धन्यवाद करता है, आभारी है। अब मैं तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के सवालिया पर्चा लीक होने की तहकीकात से मुताल्लिक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने यह हिदायत इस वक्त दी जब कांग्रेस के कुछ लीडरों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी जिसमें केस की CBI इंक्वायरी की हिदायत की गई थी। ये देखते हुए कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दलील की हिमायत में कोई सबूत पेश नहीं किया है, इस मामले में मुनासिब तफ्तीश नहीं की जा रही है। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो इस वक्त की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की तरफ से की जा रही तहकीकात पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। निर्मल में आलमी योमी जंगलात के मुनासिबत से महकमे जंगलात की जानिब से दफ्तर ज़िले जंगलात MLA कैंप ऑफिस तक अवाम में जंगलात से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के मकसद से एक रैली निकाली गई जिसमें रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात क़ानून
वो इंस्ट्रूमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने रैली को झंडी दिखाकर आगाज किया। बाद अज़ां रियासती वजीर इंदिरा किरण ने हरिताविनम पार्क में पौधों की शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने खिताब करते हुए अवाम को आलमी यौम जंगलात की मुबारकबाद दी और कहा कि दरख्तों के जरिए ही साफ सुथरा ऑक्सीजन हासिल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि कोरोना के मौके पर ऑक्सीजन की अदम हुसूल की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम की खुशगवारी और साफ सुथरे ऑक्सीजन के हुसूल के मकसद से रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारा दिया और साल 2015 में हरिताहारम प्रोग्राम का आगाज किया। पिछले 8 सालों में रियासत भर में 273 करोड़ से ज़ायद पौधों की शजरकारी अंजाम दी गई थी। इन्होंने बताया कि 2015 था 2021 तक सरसब्ज़ व शादाबी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई ज़रूरी इक़दामात कर रही है। इन्होंने मज़ीद बताया कि कवाल अमराबाद टाइगर इलाक़ों में शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि जंगलात और दरख्तों की हिफाजत हर फर्द की ज़िम्मेदारी है। जंगलात की कटौती से मुस्तक़बिल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने आवाम से कहा कि अपने बच्चों की पैदाइश के मौके पर ही अपने घरों के अतराफ व अकनाफ खाली जगहों पर एक पौधा लगा दें। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर निर्मल कर्नाटी वरुण रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील FRO जयपाल रेड्डी, सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर, सदर नशीन ज़राई मार्केट कमेटी चिल्का रमना के अलावा महकमे जंगलात के अहदेदारों और मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఫారెస్ట్ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అడవులే మనకు రక్ష అనే నినాదంతో పెద్ద ఎత్తున అడవులను రక్షించాలి, జంగల్ బచావ్ జంగల్ బడావ్ అన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క నినాదంతో హరితారంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపు 260 కోట్ల మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఆ మొక్కలలో 80% సర్వైవల్ కూడా కావడం జరిగింది. ఇంకా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామంలో हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हल्के का MLA मलून राजा सिंह ने DGP अंजनी कुमार को एक मकतूब रवाना करते हुए जान से मारने की धमकियां मौसूल होने की शिकायत की। मलून राजा सिंह ने अपने मकतूब में कहा कि इसे 8 नंबरों से धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। इसने DGP को कहा कि इसकी जान को खतरा लाहक होने के बावजूद गन लाइसेंस देने से पुलिस इनकार कर रही है कि इसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं, जबकि कई मुजरिमों को लाइसेंस गन दिया गया। इसने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बार बार दरख्वास्त की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महकमे पुलिस को एतराज़ है कि इसके खिलाफ मुकदमात हैं। राजा सिंह ने कहा कि इसे पाकिस्तान से भी धमकियां आमेज कॉल्स मौसूल हुई हैं। GHMC जोनल कमिश्नर और उनकी टीम के साथ रमज़ान के इंतजामात का जायज़ा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आज रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC जोनल कमिश्नर खैरताबाद और उनकी टीम के साथ हल्के कारवान के इलाके गोलकुंडा, टोली चौकी, हकीमपेट व दीगर इलाकों में माह मुक़द्दस के इंतजामात का हंगामी जायज़ा लिया। मसाजिदों के करीब तमाम सड़कों को दुरुस्त करने और ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की रुकन असेंबली ने हिदायत दी। इन्होंने बॉक्स टाइप ड्रेन साइट के कामों को मुकम्मल करने और नाले के करीब हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर्स वजीउज़्ज़मा हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, मजलिस के एक्टिव कारकुनान और GHMC के सीनियर अहदेदारान मौजूद थे। ये कमेटी वाला रोड है। पानी पड़ा, पानी का पूरा कीचड़। लाल कारखाने से और लेबर का काम ज़्यादा
मस्जिद दाకా అట్లా ఉంది రన్నింగ్ దాకా रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों SRT कॉलोनी में आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स तकसीम किए गए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली याकूतपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने SRT कॉलोनी वाक़ याकूतपुरा में आसरा वज़ाइफ के कुल 353 कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी RI मोहम्मद यूनुस के अलावा सैयद सुहेल खादरी, डॉक्टर समीना कॉरपोरेटर तालाब चंचलम, नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर मोगलपुरा, मोहम्मद वासिउद्दीन रैन बाजार कॉरपोरेटर व मुकामी मजलिस के इब्तिदाई के सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के याकूतपुरा में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली याकूतपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने SRT कॉलोनी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली के हमरा रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर शफाअत अली, मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई के सुदूर व मुतमदीन मौजूद थे। सऊदी अरब में माह रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। इस बात की तस्दीक सऊदी हुक्काम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर की, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में आज रमज़ान 1444 हिजरी का चांद नज़र नहीं आया। इसके बाद जुमेरात 23 मार्च 2023 को रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी का पहला दिन होगा। ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठेंगी। दिल्ली शराब के इस मामले में कविता पुराने सेल फोन्स के साथ ED दफ्तर पर हाजिर। राम मंदिर की तरह एक दिन मुल्क भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, 7वीं प्राची। तेलंगाना हाई कोर्ट ने TSPSC पेपर लीक होने की तहकीकात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की।